तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 12.2 देखी थी। 12.2 के 2 क्वेश्चन तक आपके हो गए थे, ठीक है। तो इससे आगे का बच्चों स्टार्ट करते हैं हीरोइन सूत्र के क्वेश्चंस। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। तो इस आकृति में जो दिखाया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि कागज का कुल क्षेत्रफल कितना है। मींस प्रयोग किए गए कागज का कुल आपको एरिया बताना है कि कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो एक हवाई जहाज है जिसके हम बच्चों कितने पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्योंकि ये पूरी कोई रचना, एक आकृति नहीं होती कोई भी, तो हमने इसे बांट लिया। पहला भाग एक आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल हो गया। फिर उसके बाद भाग 2 आपका एक रेक्टेंगल हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है? भाग 2 दे दिया हमने इसे, रेक्टेंगल। फिर तीसरा आपका एक क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम टाइप का बन रहा है, जिसमें दो तो समांतर है, दो भुजाएं आपस की समांतर है और दो असमान है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रेपेजियम बन गया। फिर उसके बाद ये आपका क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, इधर के आपके ये त्रिभुज बन रहे हैं। तो सभी को ये बना समझ में आया कि हवाई जहाज बना कैसा है। तो हमने इसे बांट लिया और इनके भागों के नाम दे दिए, इसे भाग 1, इसे भाग 2, इसे भाग 3, ये भाग 4 और ये भाग 5। तो हमें ये अलग अलग भागों के सबके नाम पता है और सबके एरिया निकाल सकते हैं। फिर हम सबका एरिया निकाल लेंगे और लास्ट में सबके एरिया को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारा टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो एक एक करके शुरू करते हैं बच्चों। भाग 1 से शुरू करते हैं। भाग 1 आपका क्या है, त्रिभुज है। इस भाग 1 को, त्रिभुज को देखिए। भाग 1 आपका एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपको कितनी दे रखी हैं इस आकृति में। ये आपकी ऊपर की हो गए भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई। और नीचे वाली भुजा आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर लिखा है, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात सभी को समझ में आ रही है? जितनी दूरी यस नीचे मैम। वही वो हो जाएगी। तो सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं एस कितना आएगा। तीनों भुजाएं आपको ए बी सी दे रखी है, मुझे एस सॉल्व करके एस बताएं। अर्ध परिमाप कितना होगा? ए बी सी, ए 5 है, बी 5 है, सी 1 है। तो एस की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी आ जाएगी? बच्चों क्या बाबा मैसेज कर रहे हैं? तो एस कितना आ जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 5 + 5 + 1 बाई 2, 11/2 कितना हो जाएगा आपका, 5.5। बताएं बच्चों सभी का इतना आया, 11/2 या फिर 5.5? बिल्कुल। यस मैम। 5.5 आ गया। अब हेरोइन सूत्र लगाकर क्षेत्रफल बताएं कितना हो जाएगा, इसका एरिया बताएं कितना आ जाएगा। ए 5 है, बी 5 है, सी 1 है। तो अब आपको एरिया क्षेत्रफल बताना है इसका, भाग 1 का। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा। एस आपका 5.5 आया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे टफ है, लेकिन आप कोई कैलकुलेटर वगैरह का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 5.5 में से 5 माइनस कर दोगे तो 0.5, फिर 5 माइनस कर दोगे 0.5, और ये आपका 4.5 है ना। तो बच्चों 0.5 तो 2 बार आ रहा है, तो इसे हम वर्गमूल के बाहर ला सकते हैं। ये तो आपका वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका, 5.5 की गुणा करेंगे 4.5 से, है ना। ये आपका अंदर बच रहा है, इसकी गुणा कर लें तो ये आपका कितना हो जाएगा। थोड़ी सी बस ये कैलकुलेशन है बच्चों। करें 5.5 की गुणा करें सभी बच्चे 4.5 से। कितना आया, 24.75 आ रहा होगा।
अंडर रूट में 24.75 बताएं। क्या बच्चे? यस मैम, यही आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। 24.75 का वर्गमूल 25 का 5 होता है, तो ये आसपास ही है, तो 4.9 भी कह सकते हो या 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप 4.9 से कर लो मल्टीप्लाई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपका 4.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताएं? 0.5 की गुणा इससे करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए हो तो बच्चों यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 2.45। 2.45। बिल्कुल, तो ये आपका क्या आ गया? 2.45। बताए बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आ गया भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल आया है तो इसे डेल्टा 1 भी कह सकते हो कि भाग 1 का क्षेत्रफल आया है 2.45। क्लियर है बच्चों? यस मैम। आगे चलें। अब भाग Yes, 2 ma'am. लिखे, सभी ने लिख लिया? नो मैम। जल्दी से लिखे बच्चों। तो सभी को समझ में आया भाग 1 कैसा बन रहा था? त्रिभुज बन रहा था जिसकी दो भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर, नीचे वाली भुजा 1 सेंटीमीटर। तो हमने पहले अर्ध परिमाप निकाला, फिर हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्लियर है? बताएं बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेस किया है। आगे चले। सभी ने नोट किया बच्चों? मैम 1 मिनट। ठीक है, कर लें आराम से कर लें। यस मैम, आगे करवाओ। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट भाग 2 पर। भाग 2 बताएं बच्चों कैसा दिख रहा है आपको? भाग 2 की आकृति बताएं कैसी दिख रही है? ये है आपका भाग 2। भाग 2 कैसा है? एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल कैसा होता है? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला? मैम लेंथ मल्टीप्लाई बाय, गुणा ब्रेड। हाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको ये तो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, है ना? ये वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और पूरी लंबाई आपको कितनी दे रखी है? ये 6.5 सेंटीमीटर। दिख रहा है सभी बच्चों को ये डायग्राम में? ये 6.5 दे रखी है और ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है ना? तो अब हमें लंबाई और चौड़ाई पता है, तो इसका एरिया बताओ कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है फॉर्मूला, तो आपका 6.5 की 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। जल्दी से नोट करें। भाग 2 का एरिया आ गया, भाग 2 का क्षेत्रफल 6.5। नोट कर लिया बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। नीचे ये है आपका भाग 3। तो सभी बच्चे अब इधर देखें ध्यान से, भाग 3 कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और नीचे वाली दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से देखिए, ये आकृति बन क्या रही है?
ये आकृति आपकी समलंब चतुर्भुज बन रही है, समलंब चतुर्भुज बन रही है। ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखें ये वाली आकृति भाग 3 का क्षेत्रफल निकालने को जा रहे हैं हम। इसमें ये आकृति, ये आपकी दो पैरेलल लाइंस है, दो समांतर रेखाएं हैं। ये आकृति आपकी दो समांतर और दो असमांतर रेखाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंबाई खींच देंगे, ये सीधी रेखा खींच दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूरी यदि आपकी, बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये दूरी यदि आपकी 1 सेंटीमीटर है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक बच्चों बताओ किसी को कोई डाउट? ऊपर की 1 सेंटीमीटर भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब दोनों पैरेलल है, पूरी लाइन बच्चों आपकी यदि 2 सेंटीमीटर की है तो बाकी कितनी बची आपकी 1 सेंटीमीटर, इतनी दूरी हो गई। तो बाकी आपकी एक बचेगी, एक को आधा आधा यहाँ दे दो, आधा यहाँ दे दो, तो आधी दूरी ये हो जाएगी 0.5 और आधी ये हो जाएगी 0.5। तो जब आप ऐड करोगे तो पूरी आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों ये बात समझ में आई सभी को? Yes, ma'am. तो जल्दी से ये नोट करें, यही बेस था इस भाग 3 का क्षेत्रफल निकालने का सबसे बड़ा मेन बेस ये आ गया आपका, कि आपने नीचे वाली रेखा को तोड़ लिया। ये आपकी 1 है तो ये 1 हो गई, बाकी बची 1 को हमने आधा इधर दे दिया, आधा इधर दे दिया, तो आधा 0.5 ये हो गई, 0.5 ये हो गई। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी 1 दे रखी है, ये भी आपकी 1 दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया होता है क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग गुणा ऊंचाई। ये आपका क्षेत्रफल का एरिया होता है, लेकिन अभी आपको ऊंचाई नहीं पता है, ये आपको ऊंचाई अभी ज्ञात करनी है। यहाँ तक बताओ बच्चों किसी को कोई डाउट? समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाएं तो आपको पता है, एक की 1 है और दूसरी 2 है, लेकिन ऊंचाई आपको नहीं पता है। तो ऊंचाई निकालने के लिए h बताएं कैसे निकालोगे। ये आपका मैंने लंब डाला है तो ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया, ये आपको 0.5 पता है, ये 1 पता है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए बताओ बच्चों क्या करोगे? बिल्कुल सही, आंसर भी आने लगे। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए बच्चों, आंसर अभी नहीं, 2.5 ऐसे नहीं आएगा बच्चे, आपको इसका क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको? कर्ण पता है, आधार पता है, और लंब निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले देखिए क्या करते हैं, ये आपका एक समलंब वो है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 1 है, ये 0.5 है। आपको ऊंचाई h निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बच्चों, ऊंचाई निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और है, और 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25। बताओ बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बताएं बच्चों, अपना माइक तभी खोलें जब कुछ कहना हो, नहीं तो माइक बंद रखें। तो ऊंचाई कितनी आई बच्चों? सॉल्व करिए बच्चों। एच स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.25, 1 में से 0.25 माइनस करिए 0.75। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.75 अंडर रूट का कितना हो जाएगा आपका 0.1 का होता है 1, 0.75 आपका अप्रोक्सली आता है 0.86 या 0.8 कह दीजिए, ठीक है, 0.8 के आसपास आता है। चाहे तो आप ऐसे देख लीजिएगा, 75 का लगाएंगे, 75 का ऐसे 8 8 64 आता है, 9 नेम 81 आता है, तो वो बड़ा हो जाएगा, 64 छोटा होता है, 9 नेम 81 बड़ा हो जाएगा 75 से, तो ये आपका 0.8 हो जाएगा, ठीक है।
एक डिजिट तक ही रख लेते हैं। एच आपका कितना आ गया 0.8, एच आपका 0.8 आ गया है। तो बच्चों यहाँ पर अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करिए। दो समांतर भुजाएं आपकी कौन सी आ गई, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो 1 + 2 और हाइट आपकी आ गई है 0.8। तो सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। बताएं बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है? यस मैम। बताएं सॉल्व करके कितना आया। कितना आया बच्चे? ये आपका 1 + 2 3 हो गया, 3 की 0.8 से गुणा करेंगे, 2.4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1.2। इतना आ रहा है सभी का? बताएं बच्चों। भाग 1 का क्षेत्रफल आपका आया था 2.545। भाग 2 का क्षेत्रफल आपका आ गया कितना 6.5। भाग 3 का क्षेत्रफल आपका कितना आ रहा है 1.2। बताएं बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे यहां तक? सभी ने नोट किया? ठीक है, नोट कर लिया ना बच्चों? आप आते हैं भाग 4 और 5 पे। भाग 4 और 5 दोनों सेम है, ठीक है। भाग 4 और 5 बच्चों देखिए दोनों सेम है, दोनों आपके त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज का एरिया बताना है। तो एक ही सॉल्व कर लेते हैं, 4 और 5 में से दोनों का वही आ जाएगा। तो ये आपका 4 और 5 एक जैसे हैं, जिसकी आपकी लंबाई कितनी दे रखी है, ये 6 सेंटीमीटर है। चाहे चौथा देख लें चाहे पांचवा देख लें, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों का ही ये है 6 सेंटीमीटर, और ये लंबाई आपको 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, बताएं कोई? गुणा ऊंचाई। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे, यही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना दे रखा है आपको, ये हो गया आपका आधार 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो गई आपकी 1.5 सेंटीमीटर। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? No doubt. तो बस सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा। कितना आया, 2 से भाग दे दो, 2 3 6, 3 से गुणा कर देंगे 4.5 आ रहा है बच्चों इतना। आंसर मैसेज में भी आने लगे। तो भाग 4 का भी एरिया आपका कितना आ गया 4.5। भाग 5 का भी एरिया कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? अब इन सबको ऐड कर दो। कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, सभी को ऐड करके बताओ कितना आ जाएगा। इन सभी क्षेत्रफलों को ऐड कर दो, तो ऐड करके बताइए कितना आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करिए, कुल क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। क्योंकि हमने एक एक डिजिट दिखी है, तो डेसिमल के बाद की कुछ अलग हो सकती है। आप ऐड करिए 2.45, 6.5, 1.2, 4.5, 4.5। तो कुल आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आपका ऐड करेंगे तो ये आपका आ रहा है 19.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, कुल क्षेत्रफल हो गया। बच्चों दशमलव जो हमने लिए थे वहां से कुछ आंसर आपका उससे हो सकता है कि कहीं पे हमने देखिए 0.8 लिया, ये हमने अप्रोक्सीमेट जो लिए हैं, अप्रोक्सीमेशन से आपका आंसर वैसा हो सकता है, लेकिन तरीका आपका बिल्कुल सही है। आपको मेथड आना चाहिए। मेथड क्लियर है सभी बच्चों को? मेन इस क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाला त्रिभुज जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हमने इसमें हीरोन्स का सूत्र लगाया था। हीरोन्स के सूत्र से भाग 1 निकल आया था। भाग 2 एक आयत है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई आ गई।
ये भाग 4 और 5 सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आ गई। और नीचे आपका एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें हमने उस समलंब चतुर्भुज को सही से सॉल्व किया, एक ऊंचाई निकाली। ये आपका 1 था, तो ये 1 हो गया, ये 0.5, ये 0.5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हमने निकाल ली, ये 1 दे रखा है, तो हमने ऊंचाई निकाल ली, h आपका 0.8 आ गया। जब h 0.8 आ गया, तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर चतुर्भुज की वो a गुणा b इंटू h ऊंचाई। इस फॉर्मूले में हमने रखी वैल्यूज और सॉल्व किया, हमारा इस भाग का भी क्षेत्रफल आ गया। फिर हमारे जब सारे ही भाग के क्षेत्रफल आ गए, हमने उन्हें ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल कुल क्षेत्रफल निकल आया। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट रह गया हो तो? क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन? बताएं सभी बच्चे, क्लियर हुआ? आगे चलें। आगे चले बच्चों, नोट कर लिया? तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों माइक अपना तभी ऑन करें जब मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो अपना माइक बंद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज इस आकृति में दिख रहे हैं। ये आपका त्रिभुज है, ध्यान से क्वेश्चन समझिए पहले। ये आपका बच्चों त्रिभुज है और दूसरा समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, एक ही आधार है, दोनों का आधार क्या है बच्चों, सेम है। दोनों का आधार, ये आपका दोनों का सेम आधार है। यहाँ तक बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का सेम आधार है, एक ही आधार है, आधार सेम है। साथ साथ कह रहे हैं कि क्षेत्रफल भी एक ही है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। मींस एरिया जो त्रिभुज का एरिया है, वही एरिया आपके समांतर चतुर्भुज BCDE का है। बताएं बच्चों, ये भी क्लियर हुआ कि दोनों का आधार भी सेम है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन क्लियर है कि एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार सेम है और दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी है 26, 30 और 28, ये आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर का आधार दे रखा है, तो हमें उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब हमें उसकी क्या, ये ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताएं हीरोइन सूत्र से, क्या होगा? हीरोइन सूत्र से मुझे बताएं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं 26, 30, ए हमारा 26 हो गया, बी हमारा 30 हो गया, सी हमारा 28 हो गया। तो पहले एस की वैल्यू बताओ बच्चों, कितनी हो जाएगी? एस की वैल्यू बताओ, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। वेरी गुड। एस कितना आ गया? 42। अब एस 42 आ गया है, तो मुझे क्षेत्रफल बताएं, वैल्यूज रखें इसमें और मुझे क्षेत्रफल निकाल के बताएं कितना हो जाएगा। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 42, 42 को में से 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 16। 30 घटाएंगे तो 12 और 14। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? मैंने एस में से घटा Yes, दिए, ma'am. तो यस अब मैम। सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। जरा सा इससे क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। 42 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 6, 7 छक 42। बताएं बच्चों, 16 को हम लिख सकते हैं, 16 तो 4 का वर्ग होता है, 16 को 16 ही रहने दो। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 12 हो जाएगा। और 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7 14। बताएं बच्चों, यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? हमने क्या करा, यस Yes, मैम। ma'am. खोल के लिख लिया। तो देखिए 16 का वर्ग है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा बाहर। 6 आपका 2 बार आ रहा है, 6 को भी बाहर ले आओ। 2 आपका 2 बार आ रहा है, 2 को बाहर ले आओ। 7 आपका 2 बार आ रहा है, 7 भी आपका बाहर आ जाएगा। बताएं, इजी लगा आपको इस तरीके से वर्गमूल निकालना? यस मैम।
ठीक है, गुणा करके बताओ बच्चों कितना आ जाएगा। 24 की 14 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। 24 की 14 से गुणा करेंगे 336 आएगा। 336 आ रहा है बच्चों सभी का। तो ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये बताएं, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कितना हो गया, 336। क्लियर है बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं क्या होता है। आपका समांतर चतुर्भुज का होता है लंबाई गुणा आधार, ऊंचाई और आधार, बी इंटू एच। यही तो होता है, बी इंटू एच आपका समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला। तो आपको क्या आधार दे रखा है 28 सेंटीमीटर, आधार आपका 28 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। तो सॉल्व करके बताएं ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों। 336 को 28 से भाग दे दें, कितना आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का कि आधार गुणा ऊंचाई, बी इंटू एच। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला रख दिया, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है बी इंटू एच। तो बी आपको दे रखा है 28, एच आपको निकालना है। तो सॉल्व करके मुझे एच की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी आएगी। 336 को भाग दें 28 से, गुणा नहीं करनी है बच्चे, भाग देनी है। तो h का मान आ गया 336 को 28 से भाग देंगे तो आपका 12। तो ऊंचाई कितनी आ गई, 12। यही आपसे बच्चों पूछा जा रहा था। बताएं, क्लियर हुआ, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। Yes, ma'am. नोट कर लिया सभी बच्चों ने। Yes, ma'am. आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपको क्या कहा जा रहा है, एक सम चतुर्भुजाकार घास का खेत है, घास के खेत है। ये आपको डायग्राम भी दिखाया गया है, आकृति में खेत है जिसमें 18 गायें जाती है चरने के लिए। ठीक है, 18 गायें चरने के लिए घास है। अब इसमें जो सम चतुर्भुज है उसकी प्रत्येक भुजा हमें कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। और इसका जो बड़ा विकर्ण है वो कितना है, 48 मीटर। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। डायग्राम में दे रखा है कि हर भुजा का माप 30 सेंटीमीटर है और जो विकर्ण है उसका माप 48 मीटर है। तो क्वेश्चन में हमसे फिर कहा जा रहा है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्र मिलेगा, वो हमें बताना है। कि प्रत्येक गाय को 18 गाय है तो 18 गाय कितना कितना क्षेत्रफल की घास चढ़ेंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। मतलब टोटल उसे हम 18 भागों में ऐसे बांट देंगे बाद में। तो ये तो बाद में करेंगे, पहले इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बताएं बच्चों, कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। आप इसमें देख रहे होंगे कि विकर्ण, आपका जो विकर्ण है बीडी, विकर्ण बीडी इसे दो त्रिभुजों में बांट रहा है। एक तो आपका त्रिभुज बन गया एबीडी और एक आपका त्रिभुज बन गया त्रिभुज बीसीडी, है ना। दो आपके त्रिभुज बन गए। विकर्ण बीडी ने इस सम चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया। अब हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उन्हें जोड़ देंगे तो हमें कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। Yes, ये ma'am. विकर्ण ऐसे दो Yes, समान ma'am. त्रिभुज बांट रहा है। तो ये त्रिभुजों का Yes, क्षेत्रफल ma'am. निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकाल के बताइए बच्चों। आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं, ए 30 हो जाएगा, बी 30 हो जाएगा, सी आपका कितना हो जाएगा 48। ये आपका इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है। बताएं बच्चों क्या आ जाएगा, एस का मान। आधे बच्चों ने निकाल भी लिया, बाकी बच्चे भी निकालें। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके मुझे एस का मान बताएं पहले क्या आएगा बच्चों। 54 सही है, बाकी बच्चे भी निकालें। 54 आ रहा है।
तो यहाँ पे मान रख देंगे 30 प्लस 48/2, तो ये आपका हो जाएगा 102/8/2, दैट इज 54। एस का मान आ गया आपका 54। अब मुझे एरिया बताएं, क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा। 54 में से 30 घटाएंगे 24, 30 घटाएंगे 24, और ये 6 है ना। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल को भी जरा सॉल्व करें। 24 दो बार आ रहा है, 24 दो बार आ रहा है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। 24 अंदर क्या बच रहा है, 54 × 6। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 होता है आपका 9 × 6 54, है ना। 9 × 6 54 होता है। तो अब 6 आपका बाहर आ जाएगा, 6 दो बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है बच्चों, 3। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ में आ रहा हो तो बताओ। वर्गमूल को मैंने इतनी बड़ी गुणा करने के बजाय, यदि आपको अंदर जोड़ा दिख रहा है तो उस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है। तो हमने पहले 24 को बाहर निकाल लिया, फिर उसके बाद आपका अंदर 54 × 6 बचा है। 54 को हम लिख सकते हैं 9 × 6 54, 9 × 6 6 का पेयर बन गया, तो 6 भी बाहर आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल तो आपको पता ही है 3 होता है। तो अब मुझे गुणा करके बताओ बच्चों, 24 × 18 की गुणा होगी तो क्या आएगा, 24 की 18 से गुणा करके बताएं कितना आ रहा है बच्चों। बिल्कुल, सभी बच्चे सॉल्व करें। 24 की 18 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 432। तो आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 432। आप दोनों की देखो, बराबर ही बराबर विमा है, इसका भी ए 30 है, बी 30 है, और सी 48 है। तो दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 432। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपका 432 आ गया। तो पूरे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पूरे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, समचतुर्भुजाकार जो है 432 + 432, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका कुल क्षेत्रफल आ गया 864। 864। वेरी गुड। तो आपका बच्चे 423 नहीं 432 आएगा, एक बार चेक करें। 423 नहीं 432 होगा, लिखने में वो हो रहा होगा। ठीक है, 864 आ गया। अब ये आपका पूरा क्षेत्रफल 864 आया। तो बच्चों इस पूरे एरिया को कितनी गायें चल रही हैं, 18 गायें चल रही हैं। तो 18 गायों को चरने के लिए जो क्षेत्रफल मिल रहा है, 18 गायों को चरने के लिए क्षेत्रफल मिल रहा है 864। ठीक है, 864, चाहे वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख दो। तो एक गाय कितना क्षेत्रफल चढ़ेगी ये बताएं मुझे। 18 गाय 864 मीटर स्क्वायर चढ़ रही हैं, तो एक गाय 864/18 चढ़ेगी। तो सॉल्व करके बताएं। बिल्कुल, बाकी बच्चे भी बताएं। 864 डिवाइडेड बाई 18 कितना होगा, बिल्कुल कितना आ जाएगा, 48। तो एक गाय, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, आगे चलें। नोट कर लिया या करना है बच्चों नोट? Ma'am कर लिया. कर लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका एक छाता बना हुआ है। तो ये इसमें दो विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया गया है, दो विभिन्न रंगों के कपड़े हैं, उसमें 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। कितने त्रिभुज हैं बच्चों, 10 त्रिभुज हैं इसमें। दो विभिन्न रंग हैं, तो एक रंग का 5 त्रिभुज बन रहे होंगे और दूसरे रंग के 5 त्रिभुज बन रहे होंगे। बात समझ में आई बच्चों? दो विभिन्न भिन्न रंग हैं तो दोनों 5-5 त्रिभुज बना रहे हैं, और उन्हें अल्टरनेट करके जोड़ दिया गया है, सिल दिया गया है।
कि एक अलग रंग का, फिर दूसरे रंग का, फिर पहले रंग का, फिर दूसरे रंग का, फिर पहले रंग का, फिर दूसरे रंग का। प्रत्येक टुकड़े का माप बस सेम है। प्रत्येक टुकड़े का माप क्या है आपका? ये एक त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक टुकड़े का माप आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ये दोनों 50 हो गए, ये आपका 20 हो गया। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो छाते के Yes, प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा यूज किया गया है वो हमें बताना है। तो पहले तो मुझे एक त्रिभुज का एरिया बताओ कि एक त्रिभुज में कितना कपड़ा लग रहा है। ये पहले एक त्रिभुज का कपड़ा निकाल लेते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं बच्चों, क्या हो जाएगा? आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं, हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सभी बच्चे सॉल्व भी करने लगे, जल्दी से करें। एस कितना आया सभी का? 60। एस कितना आ गया? 120/2, दैट इज 60, है ना? एस 60 आ गया बच्चों। फिर अब एरिया बताओ कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, √60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20। बताएं, सॉल्व करके बताएं बच्चों क्या आएगा। यहाँ पे भी देखिए क्या आ जाएगा आपका। ये 4 जीरो है, 4 जीरो बाहर आके 2 जीरो बन जाएंगे। अंदर क्या बच रहा है? 6 गुणा 4। बताएं, ये बात सभी को समझ में आ रही है? अंदर Yes, गुणा ma'am. करके 4 जीरो yes, बन रहे हैं, ma'am. तो बाहर केवल 2 जीरो आएंगे। और अंदर अब आपका बच रहा है 6 गुणा 4। और 4 आपको पता है 2 का वर्गमूल होता है। 4 आपका 2 का वर्गमूल होता है, तो 4 को तो बाहर निकाल ले, 2 आ जाएगा। 2 की 100 से गुणा करेंगे 200। तो आपका कितना आ गया बच्चों? 200 √6। यहाँ तक सभी की बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल आया 200√6। तो अब एक रंग के आपके पास 5 त्रिभुज हैं, दूसरे रंग के 5 त्रिभुज हैं, तो एक रंग का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 त्रिभुजों का, 5 त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 200√6 इंटू 5। तो एक रंग का कितना कपड़ा आपने यूज किया है? 1000√6। इसी तरह दूसरे रंग का भी आपने कितना एरिया यूज किया है, कितना कपड़ा? सेम 200√6 इंटू 5। तो दूसरे उसका भी हमने 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा यूज किया है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? हमने क्या करा? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, आपका आ गया 200√6। अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों जो विभिन्न भिन्न रंग के कपड़े हैं उनका कितना हमने कपड़ा यूज किया है। तो हमने टोटल उसका एरिया निकालना है। तो एक रंग के 5 त्रिभुज बन रहे हैं, दूसरे रंग के 5 त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक का एरिया 200√6 है, तो 5 का एरिया कितना हो जाएगा? 200√6 इंटू 5, जो कि कितना हो जाएगा? 1000√6। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. सभी ने नोट किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीन साइड कर लूं, किधर को करूं बच्चे? क्लियर है बच्चे आप? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इसमें क्या है? आपकी एक पतंग है, एक पतंग है जिनके 3 भिन्न भिन्न शेड है। तो आपके ये 3 शेड है, ये आपका भाग 1 हो गया, ये भाग 2 हो गया और ये भाग 3 हो गया। 3 शेड है इसमें। तो ये कागजों से बनी है, 3 शेडों के कागजों से बनी है। इस आकृति में आपको दिखाया भी गया है। पतंग का जो ऊपरी भाग है उसमें 32 सेंटीमीटर का विकर्ण का एक वर्ग है। तो जो ये आपका ऊपरी भाग है, ये पूरा एक क्या है? वर्ग है। ये आपका पूरा वर्ग है बच्चों, दिख रहा है? ये आपका वर्ग है जिसका विकर्ण आपको दे रखा है कितना? 32 सेंटीमीटर। तो ये आपका विकर्ण हो गया, ये आपका 32, और ये भी आपका विकर्ण है, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 32। बताएं बच्चों, बात क्लियर हो रही है? हाँ जी, विकर्ण मैम. 32 सेंटीमीटर के हैं, ये आपके वर्ग है। अब आपको निचला हिस्सा दे रखा है, क्या क्या? उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समबाहु त्रिभुज है। तो नीचे आपका ये त्रिभुज दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का। तो हमें प्रत्येक शेड में कितना कागज प्रयुक्त किया गया है यह बताना है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है?
Yes, ma'am. तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आपका ऊपर क्या है, एक वर्ग है। क्वेश्चन में दे रखा है ये आपका वर्ग है, जिसमें आपका विकर्ण कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। यदि विकर्ण 32 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 16। तो ये पूरी आपकी 16 हो गई, ये 16 हो गई, ये आपकी पूरी 16 हो गई, ये 16 हो गई। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? विकर्ण वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। ठीक है, तो अब जो कि आपको दे रखा है कि 3 कलर का कागज यूज किया गया है। जब 3 कलर का कागज यूज किया गया तो आपको सिर्फ भाग 1 का निकालना है क्षेत्रफल, कि भाग 1 में कितना कागज यूज किया है ये बताना है। तो भाग 1 का नाम दे देते हैं ABCD। तो पहले आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बताओ बच्चों क्या करोगे, आपको क्या होगा, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, भुजाएं तो पता नहीं है आपको, तो लेकिन आपको आधार और ऊंचाई पता है, तो कैसे निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बताएं बच्चों फॉर्मूला क्या होगा। लंबाई गुना चौड़ाई। 1/2 आधार 1/2 और ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। 1/2 त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं, केवल पहला भाग आपका सिर्फ ये शेडेड पोर्शन, इसकी बात करी जा रही है सिर्फ ऊपर। तो इस त्रिभुज का आप एरिया क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बताएं किसी को इसमें कोई डाउट, No, ma'am. तो बताएं नो कितना, मैम। सॉल्व करके बताएं बच्चों। आपका आधार कितना दे रखा है, आधार आपका ये हो गया BC लंबाई, BC हो गई आपकी 32, ऊंचाई हो गई आपकी 16। बताएं किसी को इसमें कोई डाउट। आ भी गया है सबके आंसर, सभी बताएं। 2 से भाग देंगे, 2 16, 16 की 16 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 256। क्लियर है बच्चों, सभी को समझ में आया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अब यस मैम। पहले भाग में हमें कितना कागज यूज करना पड़ा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा भाग 1। अब इसके बाद आप आ जाओ भाग 2 पर। भाग 2 भी सेम है, भाग 2 में भी सेम वही 16 ऊंचाई और 16 32 आधार। तो इसका भी क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, सेम ट्राइंगल BCD, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सेम आपका कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं किसी को कोई डाउट, No, नो ma'am. मैम। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। अब आ जाओ तीसरे भाग पे। तीसरा भाग ध्यान से देखिए, आपको त्रिभुज एक कैसा दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, जब हमें भुजाएं दे रखी होती हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बताएं बच्चों। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी होंगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोइन। हाँ हीरोन सूत्र लगेगा। आंसर भी आने लग गए, एस का मान निकालिए पहले। एस का मान क्या हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20/2 कितना होगा 10। ध्यान से बच्चों, 12 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है एस का मान। चेक करें, फिर से चेक करें। भुजाएं आपकी 6 6 और 8 हैं, तो 6 और 6 12, 12 और 8 20/2 कितना आएगा 10। क्लियर हुआ बच्चे? क्वेश्चन एक बार मैथ्स में यदि बीच में कहीं भी गलती हो जाएगी तो आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से करते रहिए। फिर अब इसका एरिया निकाल के बताइए क्या आएगा, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू रखें, क्या आ जाएगी 10, 10 में से 6 घटाओगे 4, 10 में से 6 घटाओगे 4, 10 में से 8 घटाओगे 2, 4 आपका बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √ में 5 बचेगा, तो 8 √5 आ रहा है, 8 √5। बच्चों इतनी बड़ी गुणा भी कर ली, लेकिन आपको वर्गमूल से तो बाहर निकालना ही है, इसलिए कोशिश करें जो जो दो दो के जोड़े बन रहे हैं, दो दो के जोड़ों में से एक संख्या को बाहर निकालने की कोशिश किया करें।
तो यहाँ पे आपका 4 का जोड़ा बना, 4 मैंने बाहर निकाल लिया, 10 को 2 गुणा 5 में तोड़ लिया तो 2 भी बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 5। क्लियर है? 10 को मैंने 2 गुणा 5 में तोड़ लिया है। यस मैम। यदि यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हो तो यहाँ पे आगे देख लें, ये आपने ये क्या था 10 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2। तो 10 को पहले तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10 गुणा 2। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2, 2 भी आपका बाहर आ जाएगा तो ये आपका हो गया 4 गुणा 2 √5। तो ये आपका आ गया 8√5। एरिया कितना हो गया, क्षेत्रफल आपका 8√5। या फिर आप इसे √5 की भी वैल्यू निकालना चाहो तो √5 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आती है √5 की वैल्यू बताओ बच्चों। 10। 5 का यदि आप भागफल विधि से निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाओगे तो 2 0 आ जाएंगे, 4, 2 से 2 की गुणा करेंगे 84, 16 आ जाएगा, 2.2 आया, फिर उसके बाद 2 0 फिर लगेंगे, 44 की किससे गुणा करोगे कि 1600 के अंदर आ जाए, बताओ। 444 की 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका कितना 1329। 1329 माइनस कर दो 1600 में से, कितना आ जाएगा 271। इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा, तो आप यहीं पे रोक दो 2.23 तक। बताएं यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 2.23 5 होता है या 2.23 तक भी रोक सकते हैं। तो क्या हुआ बच्चे, बताएं, कुछ कह रहे हैं? तो 2.23 की गुणा मुझे किससे करनी होगी 8 से। 8 से गुणा करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। ये क्या है 101010 बच्चे 1010 क्या है? पढ़ना है तो बच्चे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में यही नंबर देके जाएंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा 17.84। ठीक है, तो 17.84 आ गया इसका एरिया। तो आप सभी का एरिया बच्चों ऐड कर लीजिए। पहले 2 का एरिया आपका कितना आ गया था 256 256। तो कुल एरिया आपका सबका ही निकाल लिया। अलग अलग ही आपसे एरिया पूछे जा रहे थे, अलग अलग ही आपने बता दिए क्योंकि आपसे ये कहा जाता था कि प्रत्येक उसका कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, तो प्रत्येक उसमें आपने एरिया निकाल लिया 256 256। और 17.84। क्लियर है बच्चों? यस मैम। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। कोई डाउट हो तो बताएं। मैम। चलिए नो मैम। चलिए कोई डाउट तो एक क्वेश्चन Yes, और ma'am. करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, एक डिजाइन बना हुआ है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन है जिसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलें बनाई इसे बनाया गया है। तो ध्यान से देखिए डिजाइन कैसे बनाया है बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऐसे 8 डिजाइन है और हर डिजाइन में 2 2 त्रिभुज है। हर डिजाइन में बच्चों 2 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो टोटल आपके इस तरीके से Yes, कितने ma'am. त्रिभुज हो गए 8 गुणा 2 16 त्रिभुज हो गए। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? Yes, Yes, sir. वही ma'am. आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस डिजाइन में कितने त्रिभुज है 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं। तो एक टाइल किस तरीके की दिख रही है आपकी, एक टाइल आपको इस तरीके की दिख रही है। बताएं बच्चों यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? एक टाइल इतनी बड़ी है, इसी को दूसरी तरफ कर दिया तो वो आपकी 2 टाइलें हो गई। क्लियर? यस मैम। तो अब ये आपकी कैसी वो बन रही है आकृति, एक त्रिभुज की बन रही है जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो अब हमें जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी गई हैं तो अब हम इस पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, हीरोइंस का सूत्र निकाल के इसका एरिया निकाल सकते हैं। सभी बच्चे निकालना भी शुरू कर दिया है। तो पहले s की वैल्यू निकाल के मुझे बताएं, a + b + c/2 कितना हो जाएगा। 35 में 28 जोड़े प्लस 9/2 कितना हो जाएगा 37 + 35 आपका 72/2 36 आ रहा है। सभी का 36 आ रहा है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल के बताएं, एरिया कितना हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का निकालना है अभी,
कितना हो जाएगा √36, 36 में से 35 घटाएंगे 1, 36 में से 28 घटाएंगे 8, 36 में से 9 घटाएंगे तो 27। बताएं यही आ रहा है बच्चों? Yes, ma'am. तो अब देखते हैं वर्गमूल के बाहर क्या क्या आ सकता है आपका। 36 का वर्गमूल होता है बच्चों 6, 6 और अंदर आपका 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 या 2 गुणा 4, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 9, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 4 और 9 का वर्गमूल पता है, 2 और 3 का नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3, और अंदर 2 बचेगा 6। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे वर्गमूल देखिए ध्यान से, आपका 27 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, 8 का वर्गमूल ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हमने 8 को 2 गुणा 4 में तोड़ लिया, 27 को 3 गुणा 9 में तोड़ लिया, तो 9 का वर्गमूल 3 आ गया और 4 का वर्गमूल 2 आ गया। तो आपका बाहर आ रहा है 36√6। बच्चों जिनका देखिए सभी का यही आ रहा है 36√6। जो माइक अपना तभी खोलें जब मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो अपना माइक बंद रखें। बताएं बच्चों कितना आया आपका। तो एक त्रिभुज का एरिया कितना आ रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ गया कितना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है 36√6। 36√6 पे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। और बल्कि आपको अब कितने 16 त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं, तो 16 त्रिभुजों की भी गुणा करके कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यदि आपका आंसर चूंकि पॉइंट्स में दे रखा है तो आप पॉइंट दशमलव में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसका आंसर 36√6 की गुणा 16 से करके छोड़ेंगे तब भी वो आपका सही होगा। बताएं बच्चों, प्रोसेस समझ में आया? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर 16 Yes, का ma'am. उसे 16 से गुणा कर ली। तो पहले √6 की यदि आपको दशमलव में भी निकालना है तो एक बार दशमलव में भी देख लेते हैं, √6 का मान निकाल लेते हैं। √6 का मान कितना होगा बच्चों, 2 दूनी 4, फिर 2 आपका आ गया तो दशमलव ले लीजिए 00, 4 की 4 से गुणा करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 176। 200 में से 176 माइनस करिए तो 24, फिर 00, फिर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फिर से 48, फिर 48 की किससे गुणा करें, 484 की 4 से गुणा करेंगे तो आपका इसके अंडर आएगा, नहीं तो 485 की 5 से गुणा करोगे तो बड़ा हो जाएगा। 485 की 5 से गुणा करते हैं तो बच्चों आपका 2425 बड़ा हो जाता है, तो वो नहीं गुणा करेंगे, तो 484 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 चौक 16 का 1, फिर उसके बाद ये आपका 1936 हो जाएगा। 2400 में से घटाएं तो आपका ये कितना आ रहा है 2.44। तो आप गुणा कर लिए 2.44 की 36 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये बताएं बच्चों 87.84। ठीक है, 87.84 आ जाएगा बच्चों, यहाँ तक बताएं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2.49 नहीं आना चाहिए बच्चों, 2.49 नहीं आएगा, 9 तो बहुत बड़ा हो गया। 2.44 की बजाय आप 45 ले सकते हो, क्योंकि आगे आपका बड़ा डिजिट आ रही होगी तो 2.45 ले सकते हो फॉर एग्जैक्ट आंसर के लिए, वरना 2.44 में भी कोई गलत नहीं है। 2.545 मैंने क्यों लिया, क्योंकि आंसर आपका 2.449 समथिंग कुछ आ रहा होगा, तो 4 ये जो डिजिट है कम करोगे तो आगे वाली डिजिट आपकी 5 हो जाएगी। तो जब 2.45 की गुणा करोगे तब आपका कितना आ जाएगा, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 88.2 आ जाएगा। बताएं बच्चे, कोई डाउट हो तो। 2.449 समथिंग आता है की वैल्यू, √6 की वैल्यू 2.449 आती है, तो 9 को कम करने के लिए 2.45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आ गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 88.2, इसकी गुणा 16 से कर दोगे तो आपका गुणा करके 16 से कितना आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल इतने कपड़े की जरूरत होगी या इतने टाइल्स का एरिया, टोटल टाइल्स का एरिया हमें पता करना है। तो टोटल टाइल्स का एरिया कितना आ जाएगा
इतना। अभी एकदम उसकी खर्चा लागत नहीं बतानी है, अभी तो सिर्फ मैंने क्या निकाला है, टाइल्स का कुल क्षेत्रफल निकाला है। ये आपका टाइल्स का कुल क्षेत्रफल आया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि इन टाइल्स को यदि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय जाए, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम पॉलिश करें तो हमें 50 पैसे या फिर 50 पैसे देने पड़ते हैं। 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.50 पैसा। तो खर्च कितना करना होगा, अब हमें खर्चा निकालना है। तो हमने अभी एरिया निकाला, अब खर्चा करने के लिए हमें 0.50 पैसा देना पड़ता है, तो 0.50 रुपीस हो जाएगा। इसकी गुणा 1411.2 से करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपया। 1/2 रुपये की गुणा 1411.2 से करेंगे तब आपका आंसर 705.6 आएगा। बात समझ में आ रही है? खर्चा पूछा जा रहा है तो 0.50 से ऐसे गुणा करोगे तब 705.60 आएगा। ठीक है बच्चों, बताएं क्लियर हुआ? यस मैम। समझ में आया? तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।